हम परम पवित्र परम सहायक सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर का नाम स्मरण करेंगे, जो हमारा सच्चा सहयोगी, हमेशा हमारा साथ देने वाला, इंद्र से युज्यः सखा, आत्मा से जुड़ा हुआ एकमात्र आत्मा का सच्चा मित्र जो हमेशा उसके साथ रहता है, ऐसे उस व्यापक ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। मन को एकाग्र करना है, मन से तमोगुण रजोगुण की वृत्तियों को हटाना है, मन में सात्विकता उत्पन्न करनी है। निष्कामता, सात्विकता, जो निष्कामता, जो सद्भावना परमपिता परमेश्वर के गुणों में होती है, ऐसी सद्भावना, ऐसी निष्कामता, इस प्रकार अपने मन की स्थिति बनाने का प्रयास करना है और उस ईश्वर से जुड़ना है। 3 बार ओंकार उच्चारण। ॐ
वेधशाला में उपस्थित पवित्र आत्माओं, हम क्या है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्या करना हमारे लिए ठीक है और क्या करना हमारे लिए गलत है, हम कब से हैं और कब तक रहेंगे, कभी समाप्त होंगे अथवा नहीं होंगे, हमारे दुखों का कभी अंत होगा अथवा नहीं होगा, हम जो इच्छाएं बनाते हैं, अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाते हैं, हम अपनी विचार चिंतन सोच के अनुसार जिस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं वो ठीक है अथवा गलत है, या हमारे लिए क्या लक्ष्य है, क्या अंतिम प्राप्त करने योग्य है, ये हम सभी लोगों को विचारणीय विषय है। और इसका जो समाधान है वो वेद में जिस प्रकार का अति उत्तम बताया गया है, इस प्रकार का अन्य स्थानों पर मिलना कठिन है। हम वेद को नहीं समझते, वेद के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाना चाहते, तो वो वेद का दोष नहीं है, वेद की कमी नहीं है, वो हमारी कमी है, हमारा दोष है। तो हमें अपना दोष दूर करना चाहिए, अपनी कमी जो है उसको दूर करना चाहिए, और जो वेद का संदेश है, जो वेद की शिक्षाएं हैं, जो वेद की आज्ञाएं हैं, उनको अच्छी प्रकार से समझना चाहिए। और केवल सुनने मात्र से नहीं, मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मना मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्येकम महात्मना। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और व्यवहार में कुछ और इस तरह का व्यक्ति क्या होता है? दुरात्मा। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस सिद्धांत की हम बात करते हैं वो हमारे जीवन में दिखना चाहिए। यदि नहीं दिख रहा है तो निश्चित रूप से हमारे अंदर कुछ ना कुछ रोग आ गया है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ रोग बैठ गया है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। और मनुष्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मना। जो व्यक्ति मन में जैसा है व्यवहार में भी वैसा ही कर रहा है, उसको श्रद्धा पूर्वक जो है स्वीकार कर रहा है, आचरण में ला रहा है और लंबे काल तक ला रहा है। ये नहीं 1-2 साल आप ठीक चले, 1 साल ठीक चले, 1.5 साल ठीक चले और फिर डूब गए। बड़ी सी नदी है, नदी में जो है चलना शुरू किया, तैरना शुरू किया, हाँ पार कर लूँगा और नदी का किनारा भी अच्छे से पार नहीं हुआ, डूब गए तो फिर डूब गए। इस प्रकार का जीवन जो है हमें सफलता दिलाने वाला नहीं है। लगातार व्यक्ति को जीवन में सकारात्मकता बनानी पड़ती है, लगातार निरंतर। जब लगातार देखो जैसा कर्म वैसा फल, सकारात्मकता बनाते रहेंगे तो हमें उसका अच्छा फल भी मिलता रहेगा। और बाद में नकारात्मकता बनानी शुरू कर दी तो उसका बुरा फल मिलेगा। ये तो ईश्वर की व्यवस्था है, इसमें ना मैं कुछ कर सकता, ना कोई दूसरा व्यक्ति, ना कोई तीसरा। तो ये ईश्वरीय व्यवस्था है और ईश्वरीय व्यवस्था को हमें निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए। तो हमारे अंदर क्या विकार आ सकता है? अभिमान आ सकता है, हट आ सकती है, दुराग्रह आ सकता है। यदि हम वेद की शिक्षाओं को के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार हम आचरण नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई इस प्रकार की न्यूनता हमारे अंदर आ गई है। तो उस न्यूनता के कारण से जो है हमारी उन्नति रुक जाती है, उससे हमें हानि है। दूसरे व्यक्ति को यदि हम गलत आचरण कर रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति को कोई हानि नहीं है। यदि हम वेद की आज्ञाओं का उल्लंघन करें तो दूसरे व्यक्ति को कोई भी हानि नहीं है, न किसी के ऊपर कोई उस बात का जो है फर्क पड़ता है। यदि हमने इन चीज़ों को अपने जीवन में लागू नहीं किया तो भी दूसरे व्यक्ति की कोई भी हानि नहीं है। मानसिकता हमारी जो है ठीक नहीं है, हमारा सोच, हमारी विचार, हमारा चिंतन ईश्वर के अनुकूल नहीं है। तो मैं बता रहा था कि क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारे जीवन का लक्ष्य है, उसको जानने के लिए वेद की शिक्षा। तो वेद के मंत्रों को हमें अपने जीवन में लाना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए। विद्या आपने बहुत पढ़ ली और आचरण आपने कुछ किया नहीं, तो वो तो रावण वाली प्रवृत्ति है।
या दुर्योधन वाली प्रवृत्ति है, तो उनकी श्रेणी में हम खड़े ना हो, रावण और दुर्योधन की श्रेणी में हम खड़े ना हुए। हमें राम और कृष्ण और दयानंद और जो अपने बहुत सारे ऋषि हुए हैं उनकी श्रेणी में हमें खड़ा होना चाहिए। हमें कौन सी श्रेणी अपनानी है वो जो है अच्छी प्रकार से हमें देखना चाहिए। वेद तो बोलता है वेदाहमेतं पुरुषं महंतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमे विदित्वा निवृत्तिमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। वेद कह रहा है कि जो उस ईश्वर को जान लेता है वो जो है उसको मृत्यु का भय, उसको दुख का भय, उसको शंका का भय, उसको जीवन की अवनति का भय, ये जो है कुछ भी उसको परेशान नहीं करता, उसके लिए मृत्यु का भय जो है नहीं रहता। जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया ये समझो कि उसने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है। तो ये वेद की मान्यता है, ये ईश्वर की मान्यता है। ईश्वर इस प्रकार का जो है कह रहा है धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये हमारा करने का है। केवल धर्म अर्थ और काम तक नहीं कहा, मोक्ष की भी बात की है। तो मोक्ष ऐसे ही नहीं होगा, उस मोक्ष के लिए जो है हमें जीवन में आचरण में भी उस मोक्ष को जो है लाना होगा। तो आज जिस वेद मंत्र का स्वाध्याय किया गया है, इस वेद मंत्र में कहा है कि सानो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृत मानशाना स्मृतिये धामन्न धीरे। तो हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, हमारे अंदर सात्विक भावना है, सात्विक भावना है, हमारे अंदर निरभिमानता भी है, निरभिमानता है। तो फिर निश्चित रूप से हम अवसर के अनुसार, अनुकूलता के अनुसार, समय के अनुसार अपना व्यवहार जो है ठीक करेंगे। हर क्रिया प्रत्येक व्यवहार हमारा जो है ठीक होगा। इसलिए हमें अपने आप को सात्विक बनाना है, तो ईश्वर से जोड़ करके चलना है। तो इसमें कहा सानो बंधुर जनिता, वह ईश्वरी क्या है, बंधु मतलब भाई है। ईश्वर क्या है, हमारा भाई है, और वही क्या है, पिता है। जनिता मतलब पिता है। सानो बंधुर जनिता, वह ईश्वर हम लोगों का भाई है और पिता है। और धामानि वेद भुवनानि विश्व यत्र देवा अमृतमान शाना स्मृतिये धामन्न धैर्यन्तः। स्वामी दयानंद जी ने जो इसका अर्थ किया है इसको एक बार देखते हैं कि हे मनुष्यों, जिस तृतीय मतलब जीव और प्रकृति से विलक्षण, जीव और प्रकृति से विलक्षण धामन आधार रूप जगदीश्वर में, मतलब जीव और प्रकृति से जो पृथक है, इनसे विशेष लक्षणों वाला है। मतलब जैसे लक्षण जीवात्माओं में हो ऐसा ही ईश्वर हो, ऐसा नहीं है। और जैसे लक्षण प्रकृति में हो ऐसा ही ईश्वर हो, ऐसा भी नहीं है। अर्थात प्रकृति से भी हम ईश्वर को नहीं घटा सकते और आत्मा से भी हम ईश्वर को नहीं घटा सकते। तो ऐसा ईश्वर जिसके इन दोनों से लक्षण अलग है, विशेष लक्षण वाला, आधार रूप है। धामन मतलब आधार रूप जगदीश्वर में क्या है, अमृतम मोक्ष सुख हो। ऐसे ईश्वर में मोक्ष सुख को, जो ईश्वर हमारा आधार है, आन साना प्राप्त होते हुए देवा विद्वान लोग, जो विद्वान लोग हैं, अध्ययन सर्वत्र अपनी इच्छा पूर्वक विचरते हैं। तो मोक्ष की कितनी अच्छी बात जो है वेद मंत्र बता रहा है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसकी व्याख्या कर रहे हैं। वर्तमान समय के सबसे बड़े ऋषि, वर्तमान समय के नजदीकी ऋषि, तो वेद मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं कि हे मनुष्यों, जिस जीव और प्रकृति से विलक्षण आधार रूप जगदीश्वर में मोक्ष सुख को प्राप्त होते हुए विद्वान लोग सर्वत्र अपनी इच्छा पूर्वक विचरते हैं, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। अभी हम अपनी इच्छा पूर्वक नहीं विचर सकते। अभी तो गेट से बाहर निकलेंगे तो दूसरे का अधिकार मिलेगा। किसी के खेत में जाएंगे तो वो भी बोल सकता है हमारे खेत में क्यों घुस गए। किसी के घर में जाएंगे तो वो बोलेगा हमारे घर में क्यों घुस गए। विदेश में जाएंगे तो वीजा लगेगा, नहीं जा पाएंगे। और संसार में रहेंगे तो बीमारी भी हो सकती है, अभी कोरोना चला हुआ है, विभिन्न प्रकार की बीमारी। तो मोक्ष में एक कितनी बड़ी विशेषता है कि ईश्वर के आनंद को भोगता हुआ सर्वत्र अपनी इच्छा पूर्वक विचरते हैं।
मंगल ग्रह पर, सूर्य ग्रह पर, विभिन्न पृथ्वी लोक लोकांतर, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। ना भौतिक दृष्टि से हम इस प्रकार की उपलब्धि हमें दिखाई देती है, ना आध्यात्मिक दृष्टि से, अर्थात संसार में किसी भी प्रकार से ऐसी उपलब्धि हमें दिखाई नहीं देती है। इससे बड़ा और कुछ हमें दिखाई नहीं देता, इससे महान कार्य और कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर आगे कहा, जो विश्वा सब भुवनानि लोक लोकांतरों और धामानि जन्म स्थान नामों को वेद जानता है। तो ईश्वर के बारे में बताया जा रहा है, परमपिता परमेश्वर के बारे में, कि जो सब लोक लोकांतरों और जन्म स्थान नामों को जानता है, सबके जन्मों को जानता है, सबके स्थानों को जानता है और सबके नामों को भी जानता है। लोक लोकांतर हो या मनुष्य हो या अन्य कोई प्राणी हो, सबके विषय में जो है ईश्वर अच्छी प्रकार से जानता है। तो इसमें स्वामी जी ने जो अर्थ किया है, जो सब लोक लोकांतर और जन्म स्थान नामों को जानता है, मतलब जितने भी लोक लोकांतर है उनकी उत्पत्ति, उनका स्थान, उनका नाम, ये सारा एक एक चीजें जो है ईश्वर जानता है। और साथ ही साथ जो अन्य प्राणी है, मनुष्य आदि है, उनके बारे में भी वो है एक एक बात जानता है, हर एक व्यक्ति के बारे में जानता है। और व्यक्ति के अंदर जो भी कुछ चल रहा होता है वो सारा का सारा जो है ईश्वर को मालूम होता है। फिर आगे कहा, सह वह परमात्मा न हमारा बंधु भाई के तुल्य मान्य सहायक। वह परमात्मा हमारा भाई के तुल्य मान्य सहायक है। सानो बंधुर जनिता है, बंधु की बात आई थी ना, बताया था मैंने। तो ईश्वरी क्या है, हमारे भाई के तुल्य सहायक है। और जनिता उत्पन्न करने वाला है, जनिता है, पिता है हमारा, हमको उत्पन्न करता है। तो सह वही विधाता सब पदार्थों और कर्म फलों का विधान करने वाला है। जितने भी संसार में पदार्थ है उन पदार्थों का और कर्म का फल विधान करने वाला कौन है, ईश्वर ही है। यह निश्चय, तो हमें यह निश्चय करना है कि हमने जीवन में जो कर्म किए हैं वे हम कर्म किसी व्यक्ति को देख करके, व्यक्ति के आधार पर हमें कर्म नहीं करने चाहिए। ये व्यक्ति कैसा है, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज के लोग क्या कहेंगे, देश के लोग क्या कहेंगे, देश में क्या हो रहा है, हमें ये देखना है कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है, ईश्वर की आज्ञा क्या है। और हमारे कर्मों के फलों का निर्धारण भी कौन करेगा, ईश्वर ही करेगा। ये ईश्वर को केंद्रित मान करके, ईश्वर को आश्रय मान करके, ईश्वर को आधार मान करके हमें अपने कर्मों को करना चाहिए, तब हमारा जो है जीवन सफल होगा। वह ईश्वरी क्या है, हमारे कर्म फलों का विधान करता है। तो भावार्थ में स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, जिस शुद्ध स्वरूप परमात्मा में योगी राज विद्वान लोग मुक्ति सुख को प्राप्त हो आनंद करते हैं। योगी राज विद्वान लोग, सबसे ऊंचा कौन होता है जी, कौन बताएगा। संसार में मनुष्यों में सबसे ऊपर कौन होता है, गोरख जी है। हाँ, योगीराज विद्वान, मतलब विद्वानों को सबसे ऊपर माना जाता है। विद्वान सो भाई देवा, विद्वान ही देव है और देव सबसे ऊपर होते हैं। तो विद्वानों के लिए बता रहे कि जो जिस शुद्ध स्वरूप परमात्मा में योगीराज विद्वान लोग मुक्ति सुख को प्राप्त होकर आनंद करते हैं। तो विद्वान जब इस कार्य को कर रहे हैं तो फिर इससे उत्तम कार्य क्या हो सकता है संसार में, इससे बढ़कर के और कार्य हमें नहीं दिखाई देता। उसी को सर्वज्ञ सर्वोत्पादक और सर्वदा सहायकारी मानना चाहिए। उस परम पिता परमेश्वर को ही क्या मानना चाहिए, सर्वज्ञ है। कोई मनुष्य सर्वज्ञ नहीं है। भयभीत होकर के किसी बलवान व्यक्ति से हम पाप धर्म कर देते हैं तो वो करना हमारी मूर्खता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर के भय को सामने रखते हुए हम पुण्य कर्म करते हैं, उसकी सर्वज्ञता को समझते हुए ईश्वर से भयभीत होकर के हमें अपने कार्य करने हैं। सर्वोत्पादक, सब कुछ उत्पन्न करने वाला है, जो उत्पन्न करता है, जो बनाता है, वही स्वामी होता है। तो ईश्वर जो है स्वामी है, समस्त पदार्थों का स्वामी ईश्वर ही है। और सर्वदा सहायकारी मानना चाहिए। ईश्वर को क्या है, हमें हमेशा सहायकारी मानना चाहिए। ईश्वर के लिए ही पूरे जीवन भर प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। मूल आधार को यदि हम पकड़ लेंगे तो बाकी चीजें हमारी गलत होगी ही नहीं। और यदि मूल आधार हमने नहीं पकड़ा है तो निश्चित रूप से और चीजें भी हमारी गलत होती ही होती है। तो जो मूल आधार है ईश्वर है, उसको हमें पकड़ना चाहिए। बाकी चीजें तो उसकी आज्ञा के पालन में जो है आ जाता है, उस ईश्वर से जुड़ना चाहिए, अन्य को नहीं।
ईश्वर को ही क्या मानना चाहिए, हमें सहायकारी मानना चाहिए। ईश्वर निश्चित रूप से हमारी सहायता करता है, ये हमें दिमाग में बैठाना चाहिए। और प्रतिदिन हमें संकल्प लेना चाहिए, दिन में कई बार संकल्प लेना चाहिए, क्षण क्षण में जो है हमें संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार से संकल्प लेकर के हम अभ्यास बनाएंगे तो ईश्वर की ओर जो है हम बढ़ पाएंगे, और ईश्वर की जो है हमें हमारा एक प्रकार से वर्ण करेगा। जब हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे ईश्वर की ओर बढ़ने का, तो ईश्वर भी निश्चित रूप से अपनी ओर से हमें प्राप्त होने का जो है प्रयास करेगा, अर्थात हमारा चयन करेगा कि ये व्यक्ति पात्र बन गया, ये व्यक्ति योग्य बन गया, अब इसको मैं जो है अवसर देता हूँ। तो हमें योग्य बनना चाहिए, अपने जीवन को व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कार्यों में, अनर्थक कार्यों में दुखी होकर के, कष्ट भोग करके, फालतू के बेकार की बातों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो मूल चीज़ है उसको समझते हुए हमारा जीवन शुद्ध हो, सात्विक हो, और निरंतर हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। यही परमपिता परमेश्वर का सच्चा उपदेश है, और हमें ईश्वर के सच्चे उपदेश को निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए। अब विराम।